हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल सोल टैरो ओम मनी पद में हम मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आया हूँ कि आपके पर्सन की सेक्सुअल एनर्जीज जो आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स क्या वो फैंटेसाइज करते हैं, सब कुछ आपके पर्सन के बारे में लेके आया हूँ। ठीक है, एक ही जनरल एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो तभी आपके साथ ये रेजोनेट करेगी रीडिंग। ठीक है, सो मैं जो रीडिंग है वो मैं इन 7 पॉइंटर्स पे करूँगा कि करंट सेक्सुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में क्या है, उनके हिडन डिज़ायर्स क्या आपको लेके उनको आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उनकी फैंटेसीज एंड इमेजिनेशन अबाउट यू। ठीक है, और वो आपके साथ कैसे इंटीमेसी अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस और फियर क्या है सेक्सुअल एक्सप्रेशन को दिखा के, पोटेंशियल फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी आप दोनों का क्या है, एंड एडवाइस फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स इन दी एंड मैं आपको दूंगा। 18+ ये वीडियोस देखिए, 18+ के अलावा मत देखिए प्लीज़, ऐसे थॉट्स फालतू में मत बनाइए जो भी 18+ हो। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले करंट सेक्सुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में क्या है, आपके और आपके पर्सन के बीच में। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, उसके अलावा मत लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट सेक्सुअल एनर्जीज बिटवीन आप दोनों के पर्सन के बीच में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, माय गुडनेस, एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओ भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज के कार्ड्स होते हैं। लो, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड विजिबल हो। मैं आपको ना एक एक कार्ड भी करके पास से दिखा दूंगा, देन इसके बाद मैं 2 कार्ड्स और निकाल लूँ। दिस एंड दिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। सब वैंड्स की एनर्जी चल रही है, मे बी एरीज लियो सैज, वैसी बहुत ज़्यादा तीव्र एनर्जी होती है। सो अगर मैं आपको देखूँ ना इस कार्ड सबसे पहले, सो इस वक्त जो करंट सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों के बीच जो सर्कुलेट कर रही है ना, वो बहुत सॉफ्ट या इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ना बहुत डार्क, बहुत डीप और बहुत डेंजरसली मैग्नेटिक है। एक ऐसी पुल है जो धीरे धीरे ना स्किन के नीचे उतर रही है और माइंड पर ना कब्ज़ा करती जा रही है। जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को कॉन्शियसली अवॉइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर ना एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ना ये दिखाता है कि अट्रैक्शन ना सरफेस पर शांत लग सकता है, लेकिन अंदर ही ना अंदर बहुत काफ़ी, बहुत रॉ, बहुत इंटेंस्ड और ना बहुत कंज्यूमिंग है। एक ऐसी सेक्सुअल अवेयरनेस जो ना आंखों के कांटेक्ट में थोड़ी देर ज़्यादा रुक जाती है। ठीक है, साइलेंस को अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि हैवी बना देती है, और छोटी सी प्रॉक्सिमिटी ना यहाँ बॉडी को अलर्ट कर देती है कि ये जो पर्सन है ना सिर्फ देख कर नहीं रिएक्ट करता, बल्कि आपकी प्रेजेंस को फील करता है। समझ रहे हो, जैसे आपका होना ही उनके सेंसेस को जगाने के लिए काफ़ी है। ये स्लो बर्न डिज़ायर है जो जल्दी सेटिस्फाई होना नहीं चाहता, बल्कि कंट्रोल, डिले और एंटिसिपेशन के थ्रू ना और ज़्यादा डार्क हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये, तो ये बोलूँगा कार्ड्स ना क्लियरली बताते हैं कि इस कनेक्शन में ना डिज़ायर्स दबाए जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन ना जितना ज़्यादा इस एनर्जी को रोका जा रहा है ना, उतना ही यहाँ ना अंदर से और ज़्यादा डोमिनेंट और डिमांडिंग बनती जा रही है एनर्जीज। जैसे एक जो शेडो होती है ना जो धीरे धीरे ग्रो कर रही हो। यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पावर डायनामिक्स का भी है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी का भी है, और अनस्पोकन ना क्रेविंग्स तक फैला हुआ है। समझ रहे हो, ये पर्सन ना जो है काइंड ऑफ आपको सिर्फ ना फिज़िकली नहीं चाहता, बल्कि आपके रिएक्शंस, आपकी हेजिटेशन, आपकी अवेयरनेस को भी इंटेंशनली फील करता है। इसके लिए सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी डार्क है, क्योंकि ये सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि पोजेशन और सरेंडर के थॉट को भी टच करती है। बिना एक वर्ड बोले, बिना एक स्टेप लिए, सिर्फ एनर्जी के थ्रू एक दूसरे को चैलेंज करना, टेस्ट करना और साइलेंटली इमेजिन करना या एंटिसिपेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो कि कभी कभी ना अट्रैक्शन एक्साइटमेंट से ज़्यादा ऑब्सेशन जैसी लग सकती है। जैसे अगर कभी कंट्रोल छूट गया तो, अगर कभी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो गई तो,
या एक कनेक्शन सिर्फ इंटेंस नहीं बल्कि ना ओवरवेल्म्ड हो सकता है, समझ रहे हो। और ऊपर से ना अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ना कार्ड ये भी कह रही कि एनर्जी ना एक्शन में नहीं है लेकिन चार्ज्ड है, समझ रहे हो, एक बहुत तगड़ी चार्ज्ड है, डेंजरस है और बहुत डेलिबरेटली स्लो रखी गई है। क्योंकि जब भी सेक्सुअल एनर्जी रिलीज होगी ना वो सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी बल्कि डीप डार्क वाइल्ड सोल लेवल एक्सपीरियंस करने वाली होगी जो आप दोनों को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसलिए मैं यही बोलूँगा, इसलिए इसलिए अभी के मोमेंट में ना ये कनेक्शन चुप है, लेकिन लेकिन तुम्हें नहीं हुआ है, ठीक है, जब कंट्रोल्ड है ना, लेकिन वीक नहीं। बल्कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कनेक्शन है ना ये अभी ना टाइम लेगा चीज़ों को होने में, समझ रहे हो। ये कनेक्शन अभी चुप है और इस कनेक्शन का भी टाइम नहीं हुआ है जो उजागर हो, जो वल्नरेबिलिटी जो होती है ना। लेकिन वीक मत समझना, बिकॉज यही जो कंट्रोल है ना इस डिज़ायर को और ज़्यादा सेडक्टिव और ज़्यादा अडिक्टिव बना रहा है, काइंड ऑफ, आप मानो तो, समझ रहे हो। और ना आप दोनों की एक दूसरे की प्रेजेंस को ना स्किन से पहले ना सोल के लेवल पर फील कर रहे होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ना ये वाला कार्ड कह रहा है स्पेसिफिकली करंट जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो सुपरफिशियल है, टेम्परेरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक डीप कंज्यूमिंग और इमोशनल अवेयर वाली है। डिज़ायर है जो भी शांत आपको लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज़िंदा है। और जब भी एनर्जी एक्सप्रेस होगी ना वो सिर्फ पहले ही बोला कि फिज़िकल नहीं रहेगी, आपकी पूरे माइंड इमोशंस को ना इन्वॉल्व करेगी। क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं है बल्कि रिकॉग्नाइजेशन का है। तो जितना बेटर रिकॉग्नाइजेशन करोगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। ये आपके लिए था आपके पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी करंट क्या है। अब इसके बाद आते हैं कि उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए। हिडन डिज़ायर्स, ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनके हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनके हिडन डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनके हिडन डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पहला कार्ड ये, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, 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 यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो जब हम बात यहाँ पे हिडन डिज़ायर्स की अगर करते हैं ना तो ये क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन आपके लिए जो फील करता है ना वो सरफेस पर कभी भी फुली एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है, बल्कि ना शेडोज़ में छुपा रहता है। उसके ना जो कॉन्शियस कंट्रोल के नीचे ना बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। क्योंकि ना उनके डिज़ायर सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि काफ़ी इंटेंस, प्राइवेट और इमोशनली लोडेड है। ये वो क्रेविंग्स हैं जो किसी के सामने एडमिट तो नहीं करता, शायद खुद के सामने भी नहीं, लेकिन रात को जब क्वाइट मोमेंट में होता है ना, जब दुनिया स्लो हो जाती है, तब उनके थॉट्स ना नेचुरली आपकी तरफ स्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना आपको फिज़िकली इमेजिन नहीं करता बल्कि आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपकी अवेयरनेस को, डिज़ायर्स को भी प्रेजेंस करता है, ठीक है। जब ये इंसान होता है ना, जैसे आपका होना ही उनके सेंसेस को ना अवेकन कर देता है। उनके जो हिडन डिज़ायर्स में जो कंट्रोल्ड और सरेंडर ना दोनों मिक्सचर होते हैं, वो अपने आप को रोज़ कंट्रोल्ड करते हैं कि वो अर्ज काइंड ऑफ अ मास्टरबेट या कोई भी चीज़ जो उसे आपको सेक्सुअल सोचता है ना करने का, बहुत कंट्रोल्ड और मिक्स में रहते हैं। एक तरफ तो वो बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, बहुत कंपोज रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना आपके सामने वो वॉल्स गिर जाने का थॉट भी उन्हें डीपली ना एक्साइट करता है, ठीक है। कि जैसे कि ये जो टाइम है ना कि स्ट्रेस्ड हो जाए, जहाँ आई कांटेक्ट हैवी हो, जहाँ साइलेंस भी चार्ज्ड हो, जहाँ उनके आपके रिएक्शंस को ना फील करने का मौका मिले, समझ रहे हो। एंड यहाँ पे ना टैरो जो कार्ड्स है ना वो ये भी दिखाता है कि उनकी फैंटेसीज प्लेजर बेस्ड हैं, काइंड ऑफ बल्कि कनेक्शन बेस्ड भी है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा जो है ना जो प्लेजर बेस्ड है,
वो चाहते कि आप उनके साथ ना सेफ फील करो। वो जितना भी वाइल्ड हो, उनके जो हिडन डिज़ायर्स है ना, जितने पोजेशन का एलिमेंट भी है, ठीक है, वो डार्क करना चाहते हैं, बट अनहेल्दी वे में नहीं करना चाहते वो डार्क फैंटेसीज, बल्कि एक इंटेंस वांटिंग के फॉर्म में कि आप उनके हो, ठीक है, और आप इस मोमेंट में सिर्फ आप उन्हीं के रहना चाहते हो। ये डिज़ायर्स ना उन्हें कभी कभी ना नर्वस भी कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये फीलिंग्स बाहर आ गई ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ना वो अपने आप को रोक कर रखते हैं। बाउंड्रीज़ जो है ना आप दोनों के बीच में, बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो डिज़ायर और ज़्यादा डीपन होता जा रहा है, कि जैसे ना हर थॉट सप्रेस्ड हो रहा हो, हर अनसेट क्रेविंग ना इस कनेक्शन को और ज़्यादा डार्क और एडिक्टिव बना रही हो। समझ रहे हो? और ये वाला स्पेसिफिकली जो कार्ड, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बोल रहा है कि हिडन डिज़ायर्स कैजुअल नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, बल्कि काफ़ी पर्सनल और इमोशनली रिस्की हैं। इसलिए वो अभी तक ना चुप हैं, लेकिन डेड नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अलाइव हैं, ब्रीथिंग है, और सही मोमेंट का ना वेट कर रहे हैं। एक ऐसे मोमेंट का, ठीक है, जहाँ उन्हें लगे कि अब ना छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और तब ये डिज़ायर सिर्फ अट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, बल्कि डीप कंज्यूमिंग लॉन्गिंग के रूप में ना सामने आ सकते हैं। समझ रहे हो गाइस? तो ये यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द थिंग्स दिखाई दे रही है। अब आते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ यू अट्रैक्ट देम सेक्सुअली। उनको आपका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ना अट्रैक्ट करता है सेक्सुअली। अब उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं। रुको, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कौन सा पार्ट उनको सबसे ज़्यादा सेक्सुअली दिखाई देता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, यहाँ पे 1 2 3। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। द फूल आ गया। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, सो अगर मैं आपको बोलूँ ना, सबसे पहले जो आ रहा है कि जो चीज़ उन्हें आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है ना सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ आपका फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है, मैं बल्कि आपकी ओवरऑल प्रेजेंस है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं मरते हैं। ये पता नहीं कैसी पाइल आई है कि वहाँ पे ना इतना काम एंड कंपोज वाला इंसान है, ठीक है, कि एक ऐसी प्रेजेंस जो रूम में एंटर करती है ना, जो महसूस होने लगती है ना, बिना कुछ बोले भी अटेंशन पुल कर लेते हो उनको, वैसी आपकी वो सेक्सुअल चीज़ें आपकी वो चीज़ अट्रैक्ट करती हैं। ये पर्सन ना आपके लुक्स को नोटिस ज़रूर करता है, लेकिन ना जो उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कामनेस, और वो साइलेंट पावर जो आप कैरी करती हो। जैसे आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और यही जो इंडिपेंडेंस ना उनके लिए इंसेनली अट्रैक्टिव बन जाती है। समझ रहे हो? एंड ये जो है ना 8 ऑफ चैलिसेस, यानी कि 8 ऑफ कप्स, ये आपका वे भी बीन ना, आपका चलना, बेसिकली आपका बैठना, बात करते वक्त पुश पॉजेज लेना, जो होता है ना आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये सब उनके लिए ना सेंशुअल क्यूज सब बन जाते हैं। आप शायद खुद रियलाइज़ भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी ना बहुत ग्राउंडेड है, बहुत स्टेबल है, और यही स्टेबिलिटी ना उनकी तरफ खींचती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास ना कंट्रोल्ड है, और कंट्रोल्ड का ये सेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन को ना और डार्क बना देते हैं। समझ रहे हो? एंड ऊपर से अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे लेना, नेव ऑफ स्वॉर्ड्स, सो कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि बेसिकली ना कि उनके आपकी ना अनप्रडिक्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है। वो आपको जज ही नहीं कर पाते, जैसे वो आपकी ना पूरी तरफ रीड ही नहीं कर पाते हो। आप बहुत थोड़े ना मिस्टीरियस हो, थोड़े रिजर्व्ड भी हो, और ये मिस्ट्री ना उनको इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देती है। वो आपके रिएक्शंस को ना ऑब्जर्व करते हैं, आपकी साइलेंस को इंटरप्रेट करते हैं, और इसी प्रोसेस में ना उनके थॉट्स आपके अराउंड ना रिवॉल्व करने लगते हैं, है ना। और आपकी जो इमोशनल डेप्थ है ना, उनके लिए काफ़ी सिडक्टिव है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? क्योंकि ना जो आगे देखोगे ना, क्योंकि जब वो एक न्यू एनर्जी में सोचते हैं ना, वो ना कहीं आपको शैलो नहीं लगते, आपके अंदर लेयर्स हैं, और ये पर्सन ना उन लेयर्स को पील करने की क्रॉसिटी फील
क्यूरियोसिटी फील करता है, समझ रहे हो, बहुत लेयर्स आपकी ऊपर जो है ना, बस पकड़ लो कैसे भी इन लेयर्स को, कैसे भी समझ आ जाए। और ना आपका जो सबसे बड़ा जो है ना ये एम्परर, ठीक है, जो आपकी सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज रखना है ना, उनको और ज़्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि जो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं होती ना, वही सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल लगती है। आपका एनर्जी ना डेस्परेट नहीं है, नीडी नहीं है, बल्कि कंपोज्ड और सेल्फ अवेयर है। और यही मैच्योरिटी ना उन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन को और इंटेंस बना देती है। उन्हें लगता है कि अगर कभी ट्रूली किसी के लिए ओपन हुए हो ना, तो वो एक्सपीरियंस कैजुअल नहीं बल्कि डीपली कंज्यूमिंग होगा। इसलिए ना आपका सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट सिर्फ बॉडी या लुक्स नहीं है, बल्कि आपकी ऑरा है। एक ऐसी ऑरा जो क्वाइट है लेकिन पावरफुल है, जो लाउड नहीं है लेकिन डीपली फेल्ट है। और ना यहाँ से द डेविल से कंफर्म करता है कि उन्हें आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टिव इसलिए हैं क्योंकि आप ट्राई नहीं करते, आप सिंपली हो। और यही नेचुरल एफर्टलेस एनर्जी ना उनको डिज़ायर को और ज़्यादा डार्क, इंटेंस, एडिक्टिव बना रही है। वो जो फेमिनिन अट्रैक्शन होती है ना, वो फेमिनिन अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाती है उस चीज़ की, समझ रहे हो। इसके बाद देखते हैं कि उनकी फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स। ओके, आपकी इमेजिनेशन क्या है उनका आपके प्रति ना, ठीक है। फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनका फैंटेसी एंड डिज़ायर्स क्या है आपके प्रति, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। टू ऑफ वैंड्स, ओके, प्यार तो देखो है यार तुम में, नो डाउट, मानो ना मानो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देन इसके बाद है ओके, जब हम उनकी फैंटेसीज और इमेजिनेशन को ना अगर एनर्जी में एंटर करें ना, तो ना सबसे पहले जो ये रिवील करता है कि ये पर्सन ना आपके बारे में सिर्फ सरफेस लेवल थॉट्स नहीं रखता, बल्कि उनकी इमेजिनेशन ना बहुत काफ़ी डीप है और प्राइवेट और लेयर्ड है, जो वो किसी के साथ ओपनली शेयर नहीं करता। उनकी फैंटेसीज लाउड और ड्रामेटिक नहीं होती, बल्कि ना एक साइलेंट, स्लो और इंटेंसली विविड होती है, जहाँ हर चीज़ ना डिटेल में फील की जाती है, ना कि जल्दी में इमेजिन की जाती है। ये पर्सन ना आपको अपनी इमेजिनेशन में सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि सेंस करते हैं। आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपका मूड, जैसा आपका होना ही उनके थॉट्स को एक्टिवेट कर देता है। उनकी फैंटेसीज़ में ना ज़्यादा फोकस एक्शंस पर नहीं होते, बल्कि एटमॉस्फेयर पर होते हैं, जैसे क्वाइट मूवमेंट्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लो लाइट्स होगी, और वो फीलिंग ना जब दुनिया थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाती है ना, ऐसी करते हैं एक स्लो जगह पे। एंड अगर इसके बाद नेक्स्ट पे आऊँ, सो ना कि वो ऐसे सीन्स इमेजिन करते हैं कि जहाँ ना आई कांटेक्ट बहुत हैवी हो, एक साइलेंस चार्ज और हर छोटी मूवमेंट का मीनिंग हो। उनके इमेजिनेशन में सिर्फ आप अट्रैक्टिव नहीं हो, बल्कि पावरफुल हो। आपकी अवेयरनेस, आपकी हेजिटेशन, आपकी क्यूरियोसिटी, सब कुछ उनके थॉट्स का हिस्सा बन जाता है। वो आपको अपनी फैंटेसी में रश नहीं करते, बल्कि टाइम को स्लो कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए ना सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है एंटिसिपेशन। वो मोमेंट जब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अभी हुआ नहीं। उनकी इमेजिनेशन में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ना अंडर करंट भी होता है, जैसे ना उन्हें सिर्फ क्लोजनेस नहीं चाहिए, बल्कि कनेक्शन चाहिए, ठीक है। वो इमेजिन करते हैं काइंड ऑफ ना कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और आप वो आपको कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, सेफ फील करवा रहे हो, और इसी सेफ्टी के अंदर ना अट्रैक्शन और ज़्यादा डीपन होता जाता है, ठीक है। बहुत सेफ्टी सबसे उनकी प्रायोरिटी की, आप जितना सेफ्टी महसूस करोगे ना, उतना ही ये कनेक्शन और डीपन होगा। एंड वन ऑफ द थिंग्स, अगर मैं इन तीनों को देख के निकाल लूँ ना, अगर इनका मेजॉरिटी पे निकालूँ, अगर एक कार्ड को छोड़ के, कि ये भी था कि उनकी फैंटेसीज कभी कभी ना उनकी खुद की भी सरप्राइज़ कर देती हैं, क्योंकि वो ना कभी कभी ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि आप सिर्फ एक थॉट नहीं हो,
बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उनके ना माइंड में बार बार रिप्ले होता है बिना उनके कंट्रोल के। और इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये थॉट्स बाहर आ गए ना तो बाउंड्रीज ब्लर हो सकती हैं। इसलिए उनकी फैंटेसी ज़्यादातर ना शेडोज़ में रहती हैं, प्राइवेटली इंटेंस और क्वाइटली ना अडिक्टिव है। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इमेजिनेशन सिर्फ डिज़ायर्स का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रिकॉग्नाइजेशन का साइन है। जैसे उनकी सोल ने ना आपकी एनर्जी को नोट कर लिया हो और अब उनका माइंड ना इस कनेक्शन को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर रहा हो। समझ रहे हो? उनको जो उनकी जो इमेजिनेशन है ना वो काइंड ऑफ अ वाइल्ड तरह की है, कि वो चाहते हैं कि एक आउटर जगह पे जाएं जहाँ पे ना एक काइंड ऑफ सूरज ढलता है ना, वो शाम का जो पीरियड होता है वहाँ पे आउटर वे में आपके साथ वो इंटरकोर्स करना चाहते हैं, वो सेक्सुअल काइंड ऑफ स्टफ जहाँ पे वो फोर प्ले में आपके साथ व्यतीत होना चाहते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा ग्रास टाइप थिंग्स, आपके बालों के साथ खेलना चाहते हैं, आपको डीपली नेक किसेस करना चाहते हैं, आपको डीपली वो जो फोर प्ले होता है ना उसमें होना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस आपके दिल की जो होती हैं ना सांस से वो फील करना चाहते हैं आपका ये पर्सन सबसे ज़्यादा। तो अगर देखा जाए तो आपके प्रति इस इंसान का जो है, तो यही गाइस आपके लिए इस इंसान की फैंटेसीज एंड इमेजिनेशंस थी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ दे वांट टू एक्सप्रेस इंटीमेसी विद यू। आपके साथ वो इंटीमेसी कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हाउ दे वांट टू एक्सप्रेस इंटीमेसी विद यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हाउ दे वांट टू एक्सप्रेस इंटीमेसी विद यू। मैं आपको बोलना चाहूँगा यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कार्ड्स ये भाई निकाल लूँ, देन मैं सबसे पहले तो बोलूँगा ये पर्सन ना इंटीमेसी को आपके साथ लाउड या रश तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, बल्कि उनके अंदर ना एक डार्क, एक स्लो और बहुत डीपली ना इंटेंशनल डिज़ायर है, जहाँ ना हर चीज़ कंट्रोल के साथ अनफोल्ड हो। वो आपसे ना इंटीमेसी सिर्फ फिज़िकल क्लोजनेस के फॉर्म में नहीं, बल्कि इमोशनल प्रेजेंस के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे वो पहले आपको फील करना चाहते हो, समझना चाहते हो, और फिर धीरे धीरे ना अपनी वॉल्स नीचे रखना चाहते हो। उनके लिए इंटीमेसी का मतलब है टाइम लेना, मोमेंट्स का स्ट्रेच लेना, साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं बल्कि मीनिंगफुल बनाना, और आपको एक ऐसा स्पेस देना जहाँ आप सेफ भी फील करो और डीपली ना वांटेड भी हो। समझ रहे हो? और यहाँ पे ना वो ये भी चाहते हैं कि इंटीमेसी ना इनिशिएट होने से पहले ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो, एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ ना बिना बोले ही आप दोनों को ना पता हो कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। उनका तरीका ना सब्टल है बट डायरेक्ट नहीं है, एंड फोर्स्ड भी नहीं है, लेकिन इसी सब्टली में ना जो सब्टल वे में जो कर रहे हैं ना वो और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी छुपी हुई है। वो आपके रिएक्शंस पर ना ध्यान देते हैं, आपकी कंफर्ट को रीड करते हैं, और इसी प्रोसेस में ना इंटीमेसी को धीरे धीरे डीपन करते हैं। जैसे वो चाहते हों या विलिंगली ना उनके पास आओ ना, बिना किसी प्रेशर के थ्रू। समझ रहे हो? और ना उनके लिए ना इंटीमेसी सिर्फ एक मोमेंट नहीं होती, बल्कि एक ना एक्सपीरियंस होती है, जहाँ ना इमोशनल वर्नेबिलिटी और फिज़िकल अवेयरनेस ना एक साथ मर्ज होती हो। वो चाहते हैं कि जब भी आप उनके साथ क्लोज हो ना, आप मेंटली भी प्रेजेंट हो, इमोशनली भी ओपन हो, और इसी वजह से वो जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब इंटीमेसी पेशेंस के साथ एक्सप्रेस होती है ना तो वो ज़्यादा डार्क, ज़्यादा इंटेंस्ड और ज़्यादा कंज्यूमिंग होती है। ठीक है। और जो ये पर्सन है ना, जो आपका पर्सन है, ये पर्सन डोमिनेंस से कंट्रोल को एग्रेसिव तरीके से नहीं, बल्कि काम कॉन्फिडेंस के साथ ना एक्सप्रेस करता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप नेचुरली उनकी तरफ ड्रॉन हो जाओ बिना उनके कुछ कहने के। और ना यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये कार्ड जो स्पेसिफिकली है ना, वो इंटीमेसी ना आपके साथ एक ऐसे फ्लो में एक्सप्रेस करना चाहते हैं जहाँ ना बाउंड्रीज रिस्पेक्ट हों,
रिस्पेक्ट हो बाउंड्रीज, लेकिन अट्रैक्शन ना सप्रेस नहीं होता। जहाँ डिज़ायर चुप होता है लेकिन क्लियर नहीं होता। और जब भी इंटीमेसी फुली एक्सप्रेस होगी ना, वो सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं होगी, बल्कि एक डीप, स्लो और इमोशनली चार्ज कनेक्शन होगी, जो आप दोनों के बीच एक लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ सकती है, बहुत तगड़े वाला। वो पोजेशन थ्रू ट्रस्ट वाला एक इम्प्रेशन छोड़ सकती है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी इंटीमेसी कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब इसके बाद आते हैं ब्लॉकेजेस पे। ब्लॉकेजेस और फियर क्या हैं उनके सेक्सुअल एक्सप्रेशन पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कि ब्लॉकेजेस और फियर्स क्या हैं उनके सेक्सुअल इंप्रेशन पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ब्लॉकेजेस और फियर्स क्या हैं सेक्सुअल एक्सप्रेशंस पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ ब्लॉकेजेस और फियर क्या हैं। पहला कार्ड ही बहुत सही आया है। देखो जो पहला है ना, ये पहला कार्ड ही, जो उनके सेक्सुअल एक्सप्रेशन के रास्ते में जो ब्लॉकेजेस और फियर्स है ना, वो डिज़ायर की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि डिज़ायर की गहराई की वजह से है। क्योंकि ना ये जो पर्सन है ना, जितना ज़्यादा फील करता है ना, उतना ही ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। उनके अंदर ना कॉन्स्टेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और क्रेविंग, और दूसरी तरफ फियर। अगर ये फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस हो गई तो चीज़ें उनके हाथ से निकल सकती हैं। एंड स्पेसिफिकली ना, अगर आप देखा जाए ना, नेक्स्ट कि उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज लॉस ऑफ कंट्रोल का डर है। वो इमोशनली और सेक्सुअली ना वल्नरेबल होने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी जो डिज़ायर्स दिखा दी ना, तो वो वीक दिख सकते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं आपके साथ। इसलिए ना वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस तो करते हैं, स्लो करते हैं, बाउंड्रीज़ के पीछे ना छुपा देते हैं। इवन जब अंदर से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड होता है ना, उनके फियर्स पास्ट के एक्सपीरियंस से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे पहले कभी उन्होंने किसी के लिए अपनी वॉल्स ना गिराई हो, और उसका रिजल्ट ना पेन में, रिजेक्शन में या इम्बैलेंस्ड में रहा हो। समझ रहे हो? वो अपनी कंफर्ट और परसेप्शन को लेकर ना बहुत कॉशियस है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी डिज़ायर्स आपको अनकंफर्टेबल ना कर दे, या आप उन्हें सिर्फ फिज़िकल लेंस से ना देखने लग जाओ, ये तो सिर्फ मेरा यूज़ करने आया है, ठीक है। इसलिए वो सिग्नल्स को मिक्स रखते हैं, कभी क्लोज कभी डिस्टेंस, ताकि अपने ना इमोशंस और सेक्सुअल पुल ना दोनों को मैनेज कर सके। उनके लिए सेक्सुअल एक्सप्रेशन सिर्फ प्लेजर का एक्ट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रिस्क है। और जब तक उन्हें वही क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, ये कनेक्शन सेफ है, म्यूचुअल है और रिस्पेक्टेड है, तब तक वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह रिलीज़ नहीं करेंगे। समझ रहे हो? जो ये ब्लॉकेजेस हैं टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, लेकिन इन्हें ना पेशेंस और ट्रस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये पर्सन फील करता है ना, उनकी बाउंड्री समझी जा रही होती हैं उतनी ही ज़्यादा, उतना ही उनका फियर ना डिज़ोल्व हो जाएगा जितना आप इन पे काम करोगे। और जब ये फियर धीरे धीरे कम होगा ना, तभी उनकी सेक्सुअल एक्सप्रेशन नेचुरली बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एजिटेशन के बाहर आने लगेगी। लेकिन अभी के मोमेंट में ना ये साइलेंस, ये जो रिस्ट्रेंट है ना, ये जो होल्डिंग है बैक, जो उन्हें खींच रही है वापसी, उनकी वीकनेस नहीं है, बल्कि उनके सेल्फ प्रोटेक्शन है। एक साइन है यूनिवर्स का कि डिज़ायर उनके लिए कैजुअल नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड रिचुअल की तरह है, एक डीपली पर्सनल है। समझ रहे हो? अब आके देखते हैं पोटेंशियल क्या है फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी का। देन हम ओरेकल कार्ड से रीडिंग वाइंड अप करेंगे। इसके बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम potential of physical and emotional intimacy. Universe, please guide me for same potential of physical and emotional intimacy. Universe, please मुझे बताइए potential of physical and emotional intimacy. ओके, सो देखो यहाँ मैजिशियन है सबसे पहला, बहुत सही कार्ड आया भाई, ये पहला उम्मीद भी नहीं कर रहा था। देखो
आप दोनों के बीच में ना फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी का जो पोटेंशियल है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि डेंजरसली डीप है। एक ऐसा पोटेंशियल है, ठीक है, जो अगर सही तरीके से अनफोल्ड हुआ तो कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बन सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉडी का पुल नहीं बल्कि सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड आप दोनों ना अपनी वॉइस थोड़ी धीरे धीरे नीचे रख पाएँ तो बहुत बेस्ट रहेगा, बिकॉज तभी जो इमोशनल इंटीमेसी है ना वो नेचुरल तरीके से बिल्डअप होगी, जहाँ आप दोनों ना बिना बोले भी एक दूसरे को समझने लगें। और इसी इमोशनल क्लोजनेस के साथ ना फिज़िकल इंटीमेसी और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। ये पर्सन जो है ना स्पेसिफिकली आपके साथ ना इंटीमेसी का कैजुअल या रिप्लेसेबल नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ना ये एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें ट्रस्ट, सेफ्टी, ठीक है, और वर्नेबिलिटी ना साथ साथ चलती है। समझ रहे हो कि और स्पेसिफिकली ये जो है ना कार, ये इमोशनल कनेक्शंस को ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तब फिज़िकल एनर्जी सिर्फ डिज़ायर नहीं होगी बल्कि ग्राउंडिंग और हीलिंग बन जाती है। और इस कनेक्शन में ना पॉसिबिलिटी है जहाँ टच सिर्फ अट्रैक्शन का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि ना रीअश्योरेंस का होगा, प्रेजेंस का और बिलोंगिंग का सिग्नल बन सकता है। पोटेंशियल ये है कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा रियल, ज़्यादा रॉ और ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकते हो, बिना किसी मास्क के, बिना परफॉर्मेंस के। और इसी ऑनेस्टी के साथ ना इंटीमेसी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ये एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि जहाँ ना फिज़िकल क्लोजनेस इमोशनल डेप्थ को ना और ज़्यादा एम्पलीफाई करे, या इमोशनल ट्रस्ट फिज़िकल डिज़ायर को ना और ज़्यादा मीनिंगफुलिंग बना दे। स्पेसिफिकली अगर मैं बॉटम ऑफ द टेक भी अगर यहाँ पे करूँ ना, कि अगर कम्युनिकेशन क्लियर रही और फियर्स को अगर स्पेस के साथ हैंडल किया गया ना, तो एक कनेक्शन लॉन्ग टर्म इंटीमेसी में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ पैशन नहीं बल्कि कंफर्ट के साथ बोलूँगा, पैशन के साथ बोलूँगा, सिर्फ डिज़ायर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ना, जहाँ जो पोटेंशियल है ना एक दूसरे के डायनेमिक्स को आप एक दूसरे के सिर्फ वांट नहीं करते, डीपली कंज्यूम करते हो, एक दूसरे को चूज़ करते हो। और जब इंटीमेसी चॉइस बन जाती है ना तो वहाँ पे इम्पल्सिवनेस नहीं होती, वहाँ शैलो नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ कन्फर्म भी हो रही है, बॉटम ऑफ द डेक है ना, कि आप दोनों के बीच में फिजिकल और इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी का ना पोटेंशियल जो है ना बहुत हाई है। लेकिन ये पोटेंशियल पेशेंस का है, ट्रस्ट का है, टाइमिंग का है। और टाइमिंग बहुत तगड़े वाला मांगता है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये सही मोमेंट पर अनलॉक हुआ तो कनेक्शन सिर्फ याद नहीं रहेगा बल्कि आप दोनों के अंदर कुछ परमानेंटली शिफ्ट कर सकता है। और गलत तरीके से इसको ओपन करा तो जय राम जी की पैड़ बच सकती है और एक्सप्लोड हो जाएगा इन वर्स्ट मैनर में। तो यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी। अब मैं आपको ऑरेकल डेक से एक आपको 2 कार्ड्स निकाल के दे दूं, ठीक है, इससे द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम हिडन ट्रुथ ऑरेकल से मुझे बताइए प्लीज़ क्या आ रहा है आपके लिए। आई हिड हु आई रियली एम फॉर यू। उसने आपके सामने अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई जो एक्चुअल में वो रियल पर्सनैलिटी है, उसने हाइड करी है। आपके सामने जो रियल पर्सनैलिटी उसकी है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। वो आपके चक्कर में थोड़ा लॉस्ट हो गया था, थोड़ा पास्ट के चीज़ों में या किसी चीज़ में लॉस्ट हो गया था, इसलिए वो आपको उतना पूरा टाइम नहीं दे पाया अच्छे से। एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं एक, आई एम नॉट अवेलेबल। वो अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। आप जितना उसकी तरफ कर रहे हो ना वो कहीं पे खो चुका है। उसने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें छुपाई है अपनी। जब वो अवेलेबल हो जाएगा ना तो आपके पास आ जाएगा। तो होप यू गाइस लाइक द रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज़ पॉसिबल। आपसे मिलेंगे न्यू टॉपिक पे, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप मेरे से ले सकते हो। और 2026 का अभी मेरा डिस्काउंट चल रहा है, सारी पर्सनल रीडिंग से 50% ऑफ है। तो आप व्हाट्सएप नंबर जो नीचे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से आके रीडिंग ले सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मनी पद्म, बाय, सी यू।